हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए हैं भक्ति एवं सूफी आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रश्न। मेरा पहला प्रश्न है, मध्ययुगीन भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख अबू बकारों में से एक थे शंकराचार्य। इस्लाम का पालन करने वाले लोगों द्वारा आस्था के स्तंभ स्वीकार किए जाते हैं। 5 भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय जाता है रामानंद को। बीजक पुस्तक के लेखक कबीरदास थे। रामचरितमानस का वह कांड जो सबसे छोटा है किस्कंधा कांड। विख्यात महिला कवित्री और भगवान कृष्ण की भक्ति मीराबाई वर्तमान में किस राज्य की राजकुमारी थी? राजस्थान। माधवाचार्य ने मानव निदान की रचना की, जिसमें अध्याय विशिष्ट रूप से रोगों को ज्ञात करने पर आधारित हैं। 69 श्री शंकराचार्य संस्कृत विद्यालय भारत में स्थित है केरल में। वेंकटेश, जिन्हें वेंकटेचल पति श्रीनिवास और बालाजी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू भगवान का एक रूप है विष्णु। हंस संप्रदाय एक प्रमुख संप्रदाय है जिसमें जिसमें अनुयायी मुख्य रूप से भगवान की पूजा करते हैं, कृष्ण और राधा। मीराबाई की राजपूत राजकुमारी थी। मेड़ता। विशिष्टता दैत दर्शन के संस्थापक थे श्री रामानुजमचार्य। 1600 से 1700 की अवधि में धार्मिक शिक्षा मियाँ मीर किस राज्य से संबंधित थे? सिंधु प्रांत। अजमेर सूफी संत से संबंधित थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। संत कबीर का जन्म हुआ था वाराणसी। एक मुस्लिम संत रहते थे जहाँ फतेहपुर सीकरी बनाया गया था, शेख सलीम चिश्ती। रामचरितमानस की रचना करने वाले गोस्वामी तुलसीदास का जन्म आधुनिक राज्य में हुआ था, उत्तर प्रदेश। रामदान और रमजान इस्लामी कैलेंडर का महीना है और दुनिया भर में मुसलमानों द्वारा इसे उपवास के महीने के रूप में जाना जाता है। 9वां महीना है। इस्लाम में किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिवर्ष कमाए जाने का कुल धन में के उस हिस्से को कहा जाता है जिसे वह धार्मिक व्यय करता है, ज़कात। इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है पैगंबर मोहम्मद को। सुन्नी और शिया धर्म या पंथ दो प्रमुख संप्रदाय हैं इस्लाम धर्म के। मुगलकालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन भारतीय संगीत शैली से संबंधित था। ध्रुपद। शरिया कानून समुदाय से संबंधित है मुस्लिम। वह योग जो नाथपंथियों द्वारा अपनाया गया था एवं जिसकी क्रियाओं को सूफी संतों ने भी अपनाया था, हठ योग। सूफी संतों में अजमेर को घर बनाया शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। प्रसिद्ध कवि और अमीर खुसरो सूफी संत के अनुयायी थे शेख निजामुद्दीन औलिया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे ख्वाजा उस्मान हारून। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे बाबा फरीद। सूफी संत महबूब इलाही कहलाते थे शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी शेख सलीम चिश्ती को। सूफीवाद के सिलसिलों में संगीत के विरुद्ध था नक्शवादी संप्रदाय। सूफियों में कृष्ण को औलिया के रूप में मानते थे शाह मोहम्मद गौस को। कबीर शिष्य थे रामानंद के। मीराबाई समकालीन थी चैतन्य महाप्रभु। किस भक्ति के शिष्यों के प्रयास में वृंदावन एक तीर्थ स्थल हो गया? चैतन्य। हजूर साहब एक गुरु द्वारा किसकी याद में बनाया गया? गुरु गोविंद सिंह। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति ना पूछे, ये कथन थे रामानंद के। पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किया था श्री वल्लभाचार्य। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित थे वैष्णव संप्रदाय से। बारकारी संप्रदाय का संत था नामदेव। भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया गया था अलवार संतों द्वारा। इस्लाम को प्रभावित भक्ति आंदोलन के नायक थे नामदेव। मलूक दास एक संत थे कड़ाके। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानगाहों में आयोजित करते थे जिन्हें कहा जाता था धर्मशालाएं। सूफी परंपराओं के संदर्भ में क्षमा शब्द का अर्थ था पवित्र गीतों का पाठ। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह स्थित है दिल्ली में। मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में बली शब्द का अर्थ है संत। सूफी संत के मकबरे को कहा जाता था दरगाह। सर्वाधिक रूढ़िवादी सूफी संप्रदाय था नक्शवादी। दक्षिण भारत के उस भक्ति संत का नाम जो प्रारंभ में जैन थे और 12वीं शताब्दी में एक चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे, बहस बन्ना। 19वीं शताब्दी में मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना की थी गुरु घासीदास ने। पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक थे वल्लभाचार्य। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे रामानंद। प्रारंभिक 8वीं सदी के दौरान भारत में एक दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे जिन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत का समेकित किया था, आदि शंकराचार्य। महाराष्ट्र के एक संत थे चोखा मेला। भगवान विठोबा की स्तुति में गाया जाने वाला भक्ति काव्य का एक रूप है अभंग। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस भाषा में लिखी गई है अवधि। चैतन्य जिन्हें श्री गौरंग के नाम से भी जाना जाता है के एक लोकप्रिय वैष्णव संत और सुधारक थे नादिया लाड़देड़, जो कि 14वीं शताब्दी की एक महिला संत थी की गिनती भाषा की आरंभिक और सबसे प्रसिद्ध कवित्रियों में की जाती थी। कश्मीरी एक हिंदू संत थे जो भक्ति आंदोलन और महाराष्ट्र के बारकारी संप्रदाय से जुड़े थे। गोरा कुंभार। प्रारंभिक भक्ति आंदोलनों में से एक अलवारों के नेतृत्व में हुआ
वे भक्त थे विष्णु के। ज्ञानेश्वर 13वीं शताब्दी के एक मराठी संत थे जिन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी थी, जो पर एक कमेंट्री थी भगवत गीता पर।